तो हम लोगों की पैरवी नहीं की, वो अपनी पैरवी करके अपने बेटे अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे आताताई लुटेरा जो है कि जो गाजी का जिन्न कहे अभी राजेश भैया ने, तो जिन्न उन लोगों के अंदर आ गया है और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का नाम केवल बेचा जा रहा है। तो कुछ ऐसे आताताई हैं जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आताताई और लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और यूपी के जौनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर की एक युवक ने पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी युवक पहले महेंद्र राजभर को माला पहनाता है और फिर उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। मामला जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के नहौरा आशापुर गांव में एक स्वागत समारोह के दौरान सामने आया। इस घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता महेंद्र राजभर पर हुआ हिंसक हमला भाजपा के राज में पीडीए समाज पर लगातार बढ़ते जा रहे अपमानजनक व्यवहार और अत्याचार का एक और निंदनीय उदाहरण है। भाजपा अगर सोचती है कि वो किसी समाज को अंदर से तोड़कर अपनी विभाजनकारी राजनीति को बनाए रखेगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर इस हमले में भाजपा की नजरअंदाजी शामिल नहीं है, तो इस हमलावर को तत्काल गिरफ्तार करके उसके किए की सजा दी जाए। अखिलेश ने यह भी लिखा कि हिंसा हताशा का ही एक रूप होता है। भाजपा याद रखे, ऐसे कृत्यों से पीडीए का मनोबल टूटेगा नहीं, बल्कि और भी शक्तिशाली होगा। जय संविधान, जय पीडीए। महेंद्र राजभर मऊ जिले के रहने वाले हैं और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र राजभर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी के सिंबल से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इसमें वह मुख्तार अंसारी से लगभग 6000 वोट से हार गए थे। इसी 2017 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मऊ की एक जनसभा में कटप्पा का खिताब दिया था और कहा था कि यही कटप्पा बाहुबली का सफाया करेगा। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने जौनपुर के जलालपुर थाना में शिकायत पत्र दिया है। पुलिस अब इस मामले पर जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हमला ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर हुआ है। और हमारा परिचय है महेंद्र राजभर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या वाकया हुआ था? देखिए, आज एक थाना जलालपुर का एक गांव है आशापुर, उसमें एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था। सुहेलदेव जी के मूर्ति का अनावरण करना था। तो लोगों ने कहा कि एक पहले भूमि पूजन करा दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे चंदा चुटकी इकट्ठा करके सुहेलदेव जी की मूर्ति रखने की तैयारी कराया जाए। उस संबंध को लेकर के लोगों ने भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया। कार्यक्रम में लोगों ने हमको मुख्य अतिथि बनाया, हमको लोगों ने बुलाया, हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। कार्यक्रम के लास्ट में जब हमको बोलना था, तो माला पहनाने के लिए ब्रिजेश राजभर आया और माला पहना करके हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। हाथ उठा दिया, मार दिया। आप वीडियो देखिए। ब्रिजेश राजभर आपके सहयोगी भी रहे? नहीं, ब्रिजेश राजभर किसी दिन रहा सहयोगी। वो किसी का न तो सहयोगी रह सकता है और न तो किसी का पक्षधर रह सकता है। क्या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा था या कुछ? नहीं, हमारे तरफ से कोई मनमुटाव तो था नहीं। हम तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए विभिन्न जनपदों में घूम करके अपना कैडर का काम कराता रहता हूं और कार्यकर्ताओं को सहेजता रहता हूं। ब्रिजेश राजभर का आरोप है कि कुछ पैसों की गड़बड़ी हुई है पार्टी के अंदर, संगठन के ढांचे में लेकर के, जिसको लेकर के उनका आपसे कुछ विवाद था? नहीं, हमारा कोई किसी तरह का विवाद नहीं था और पैसे का जो जहाँ तक क्लेम ब्लेम लगा रहा है, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। उनकी तरफ से आरोप है कि समाजवादी की तरफ से कुछ फंडिंग वगैरह हुई थी। अब उसके जानकारी में होगा तो हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। हमको कभी चंदा मिला ही नहीं है, हम कभी पैसा मंगा ही नहीं हूँ समाजवादी पार्टी से। तो क्यों समाजवादी पार्टी को हम बदनाम करने जाए भाई?
तो आपने थाने पर तहरीर दिया है? हाँ, थाने पर हमने तहरीर दे दिया। क्या क्या कार्यकर्ता सब मिलके मारे हैं? नहीं, वो तो प्री प्लानिंग के तहत तो मारने के लिए आया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ओम प्रकाश राजभर कद्दावर मंत्री हैं, 4-5 रोज पहले जा करके ये मिला भी है और उनके सह पर, पूर्ण रूप से उनके सह पर ये आकर के हाथ छोड़ने का काम किया है। कितने लोग खिलाफ तहरीर दिया है? हमने एक व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है, आए तो थे दर्जनों लोग। इन लोगों की जो साजिश थी, दर्जनों लोगों के तहत साजिश रचने का काम किया गया था। ये छोड़ने के लिए बस सिर्फ ये हाथ छोड़ा। तो हमने एक व्यक्ति के नाम का ही तहरीर हमने देने का काम किया। क्या मांग है आपकी तरफ से जो अब आपने पुलिस प्रशासन से? नहीं, पुलिस प्रशासन से भाई हम तहरीर दे दिया हूँ इंस्पेक्टर साहब को, और इंस्पेक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि हम पीड़िता को न्याय मिले।